नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देसी इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की स्टोरी बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है और स्टोरी के साथ साथ आपको उसमें ढेर सारे एडवांस लेवल के वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। वर्डों की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए मिलेगी और ग्रामर तो आपको सीखने के लिए मिलेगी ही। और देखते हैं दोस्तों, आज की स्टोरी का टाइटल क्या है, नेम क्या है। द कैट एंड द मैन। द कैट यानी कि बिल्ली, एंड और द मैन यानी कि व्यक्ति या आदमी। बिल्ली और आदमी। आज की स्टोरी का नाम है बिल्ली और आदमी। तो आगे पढ़ेंगे दोस्तों। वंस एक बार, ए मैन एक व्यक्ति, वाज वॉकिंग टहल रहा था। भाई, एक बार एक व्यक्ति टहल रहा था ऑन द रोड, सड़क पर। ठीक है, तो एक बार एक व्यक्ति सड़क पर टहल रहा था। दोस्तों, वाक्य कौन सा? ये वाक्य हमारा पास्ट कंटीन्यूअस का, क्योंकि लास्ट की पहचान क्या है? रहा था। तो रहा था पास्ट कंटीन्यूअस में आता है, जिसकी पहचान होती है रहा था, रहती, रहते। और दोस्तों, उसमें हम वोज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई। दोस्तों, बीच बीच में मैं रुक रुक के इसलिए बताता हूं ताकि आपकी स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस हो जाए। तो एक बार एक व्यक्ति सड़क पर टहल रहा था। वहन, जब, ही हियर्ड उसने सुना। दोस्तों, ये हियर की सेकंड फॉर्म है। उसने सुना, क्या सुना? एक कैट, एक बिल्ली को, म्याविंग। म्याविंग का अर्थ है दोस्तों, जैसे म्याव म्याव करती है ना बिल्ली, म्याव म्याव, इस तरीके से। तो उसने एक बिल्ली को म्याव म्याव करते हुए सुना। कहां से सुना? फ्रॉम नियर बाय बुशेस, पास के झाड़ियों से। बुशेस का अर्थ है दोस्तों झाड़ियां, और नियर बाय का अर्थ दोस्तों पास की। तो उसने एक बिल्ली को म्याव म्याव करते हुए पास की झाड़ी से सुना। किसने? उसी व्यक्ति ने जो सड़क पर टहल रहा था। ही वेंट, वह गया। दोस्तों, ये गो की सेकंड फॉर्म होती है। वह गया, कहाँ गया? टू चेक, जांच करने के लिए। वह जांच करने के लिए गया। एंड सा, उसने देखा। एंड सा, और देखा, क्या देखा? दैट, कि द कैट वाज स्टक, कि उसने देखा कि जो बिल्ली है वो स्टक हो गई है। स्टक का अर्थ है दोस्तों फंस जाना। जो बिल्ली है वो फंसी हुई थी। भाई, उस व्यक्ति ने देखा और चेक किया, जो बिल्ली वो फंसी हुई थी। द मैन, व्यक्ति ने, थॉट, सोचा। भाई, व्यक्ति ने सोचा। दोस्तों, ये थिंक की सेकंड फॉर्म होती। तो व्यक्ति ने सोचा, क्या सोचा? दैट की he should get the cat out of there. He should get, के उससे प्राप्त करना चाहिए। क्या प्राप्त करना चाहिए? गेट, सॉरी, द कैट आउट ऑफ देयर, के उससे, वहां से उस बिल्ली को बाहर लाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, गेट का पाना या करना, इस तरीके से इसका अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंटेंस जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसका सेंस निकालना पड़ता है। ठीक है, तो इस गेट के बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो उसने कहा, उस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे इस बिल्ली को बाहर निकालना चाहिए, देयर, वहां से। एज, जैसे ही ट्राइड, उसने कोशिश करी। दोस्तों, ट्राई की सेकंड फॉर्म होती है। ही ट्राइड, उसने कोशिश करी। टू रीच, पहुंचने की। आउट, द कैट गोट स्केर्ड, भाई जो बिल्ली है वो डर गई। बस जैसे ही उसने वहां पहुंचने की कोशिश करी, उस व्यक्ति ने, जहां पर बिल्ली फंसी हुई थी, द द कैट गोट स्केर्ड, जो बिल्ली थी वो डर गई थी। स्केर्ड का दोस्तों डर जाना। जो बिल्ली थी वो डर गई थी। एंड, और, स्क्रैच्ड हिम, और उसे नाखून मार दिए। स्क्रैच्ड का अर्थ दोस्तों नाखून मार देना या खरोचना। भाई, उसे नाखून मार दिए या उसे खरोच दिया। किसे? उसी व्यक्ति को जो बिल्ली को बचाना चाहता था। द मैन विज्ड, द मैन, व्यक्ति, विज्ड, कर्रा उठा। कर्रा उठा, जिसे हम दर्द में कर्रा उठते हैं, वो कर्रा उठा। इन पेन, दर्द में। पेन होता है दोस्तों दर्द। वह दर्द में कर्रा उठा। कौन? वही व्यक्ति जिसको नाखून मार दिया था बिल्ली ने। बट, लेकिन, डिडंट गिव अप, लेकिन हार नहीं मानी। दोस्तों, गिव अप का अर्थ दोस्तों हार मानना। ये एक फ्रेज होती है जिसका अर्थ होता है हार मानना। लेकिन वो दर्द में कर्रा उठा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। किसने? व्यक्ति ने। आगे पढ़ेंगे। अनदर
पर्सन दूसरा व्यक्ति वॉकिंग बाय पास ही टहल रहा था। भाई एक व्यक्ति दूसरा जो पास ही टहल रहा था सेड कहा, उसने कहा, क्या कहा, लीव द कैट एलोन, के बिल्ली को अकेला छोड़ दो। लीव का अर्थ दोस्तों छोड़ना, और एलोन होता अकेले, और कैट माने बिल्ली, यानी कि बिल्ली को अकेले छोड़ दो, उसी व्यक्ति ने कहा जो टहल रहा था। इट विल कम आउट, कि ये बाहर आ जाएगी। ऑन इट्स ओन, खुद ही, भाई ये खुद पर बाहर आ जाएगी, यानी कि इसे निकालने की जरूरत नहीं है, इसे अकेला छोड़ दो, ये खुद ही बाहर आ जाएगी। द मैन, व्यक्ति ने, रिप्लाइड, उत्तर दिया। भाई व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया, आई कांट लीव, के मैं इसे छोड़ नहीं सकता। दोस्तों कैन का यूज कहाँ करते हैं, ये एक मॉडल वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है सकता, शक्ति के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो आई कांट लीव, के मैं नहीं छोड़ सकता। इट, इसको, लाइक दिस, इस तरह, मैं इसको इस तरह नहीं छोड़ सकता। इट्स इन ट्रैबल, ये मुसीबत में है। कौन, भाई बिल्ली की बात हो रही है कि ये बिल्ली मुसीबत में है, मैं इसको इस तरह नहीं छोड़ सकता। ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा, क्या जारी रखा, टू ट्राई, कोशिश करना, भाई उसने कोशिश करना जारी रखा। एंड, और, हेल्प द कैट, और बिल्ली की सहायता करी। इवन दो, हालांकि, इट स्क्रैचड, इवन दो का अर्थ दोस्तों हालांकि, इट स्क्रैच, उसने खरोचा या उसने नाखून मारे, हिम, उसे, रेपिटेडली, रेपिटेडली का अर्थ दोस्तों बार बार, भाई उसने उसे बार बार नाखून मारे या बार बार उससे खरोचा। किसने, उस व्यक्ति को खरोचा उसने, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी, फिर भी वो बिल्ली की सहायता करता रहा। फाइनली, अंत में, द कैट, बिल्ली, वॉज फ्री, आजाद हो गई थी। भाई अंत में जो बिल्ली थी वो आजाद थी या आजाद हो गई। दोस्तों मुझे जुकाम है, थोड़ा आवाज में भी थोड़ी दिक्कत सी हो रही है। तो जो बिल्ली थी वो आजाद हो गई थी। एंड, और, द मैन, व्यक्ति ने, सेड, कहा, भाई व्यक्ति ने कहा, कैट्स इंस्टिंक्ट्स, इंस्टिंक्ट्स क्या होता है दोस्तों, प्रवृत्ति, कि ये बिल्ली की प्रवृत्ति है, क्या प्रवृत्ति है, टू मेक इट स्क्रैच, नाखून मारना, खुरचना। ठीक है भाई, इस इंस्टिगेट यानी कि प्रवृत्ति, या आप कह सकते हो सूझबूझ, कि ये बिल्ली की सूझबूझ है या ये बिल्ली की प्रवृत्ति है, स्क्रैच मारना, खरोचना, एंड अटैक, और आक्रमण करना। भाई सही बात है। दोस्तों जो बिल्ली होती है वो क्या करती है, वो ज्यादातर जो कोई से पकड़ लेता है उसे नाखून मार देती है या अटैक कर देती है, तो ये इसकी प्रवृत्ति है। आई एम ए ह्यूमन, कि मैं एक मनुष्य हूं, ह्यूमन होता है दोस्तों मनुष्य, कि मैं एक मनुष्य हूं। एंड, ओ, माई इंस्टिंक्ट्स, कि मेरा जो प्रवृत्ति है, मैक मी, जो मुझे बनाती है कंपनसिनेट, कंपनसिनेट का अर्थ दोस्तों करुणा में, जो मुझको करुणा में बनाती है। भाई मैं एक ह्यूमन हूं, यानी एक मैं मनुष्य हूं, और मुझे वो क्या है, मेरा जो प्रवृत्ति है वो मुझे करुणा में बनाती है, और एंड, और काइंड, और दयालु बनाती है। ठीक है भाई। भाई इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, जो बिल्ली की प्रवृत्ति है वो खरोच मारना है और अटैक करना है, लेकिन मैं तो मनुष्य हूं, लेकिन मेरी जो प्रवृत्ति है वो मुझको क्या बनाती है, मुझको दयावान बनाती है और करुणा में बनाती है। आगे पढ़ेंगे, देखते हैं मोरल क्या मिलती है मुझसे। मोरल, ट्रीट एवरीवन, हर एक के साथ व्यवहार करो, अराउंड यू, जो तुम्हारे चारों तरफ है, यानी कि जो तुम्हारे चारों तरफ है उसके साथ व्यवहार करो, कैसा, लाइक यू वॉन्ट, जैसा तुम चाहते हो, टू बी ट्रीटेड, जैसा तुम्हारे साथ व्यवहार होना चाहता है। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि तुम ऐसा व्यवहार करो जैसे कि तुम अपने साथ व्यवहार करवाना चाहते हो। ठीक है, तो दोस्तों हर कोई अगर ये चाहता है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे हर कोई, तो हमें दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज 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 डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।